ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान व्यक्ति की समझ, जानकारी, कौशल और विशेषज्ञता को कहा जाता है, जो सीखने, अनुभव और सूचना के माध्यम से प्राप्त होती है। यह व्यक्ति को सही निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने और कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाता है। डेनियल बेल के अनुसार ज्ञान तथ्यों या विचारों के कथनों का व्यवस्थित समुच्चय है। सरल शब्दों में, सूचना और तथ्यों के सुव्यवस्थित रूप से प्राप्त समझ को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान गतिशील होता है और नई जानकारी एवं अनुभवों के साथ विकसित होता रहता है। यह शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, अवलोकन और अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। डेटा कच्चे तथ्य होते हैं, सूचना व्यवस्थित डेटा है, जबकि ज्ञान सूचना को समझने और उसका प्रभावी उपयोग करने की क्षमता है। ज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक, सुव्यक्त ज्ञान, एक्सप्लिसिट नॉलेज। यह औपचारिक, संहिताबद्ध और आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। इसे लिखित या मौखिक रूप में साझा किया जा सकता है। उदाहरण, पुस्तकें, दस्तावेज, तथ्य, सिद्धांत, सूत्र और दिशा निर्देश। दो, अनुक्त ज्ञान, टैसिट नॉलेज। यह व्यक्तिगत अनुभव, कौशल, अंतर्ज्ञान और विशेषज्ञता पर आधारित होता है तथा इसे व्यक्त या संहिताबद्ध करना कठिन होता है। यह अभ्यास, अवलोकन और अनुभव से प्राप्त होता है। उदाहरण, समस्या समाधान कौशल, निर्णय क्षमता और विशेषज्ञता। रंगनाथन का ज्ञान की उत्पत्ति का सिद्धांत, रंगनाथन्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ नॉलेज। डॉक्टर S.R. रंगनाथन के अनुसार ज्ञान में विचारों का ब्रह्मांड, यूनिवर्स ऑफ आइडियाज शामिल है। उन्होंने ज्ञान की उत्पत्ति और विकास को ब्रेन चेंबर की अवधारणा से समझाया। उनके अनुसार ज्ञान अनुभव, अवलोकन, बुद्धि और अंतर्ज्ञान के माध्यम से विकसित होता है। ज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रंगनाथन का वैज्ञानिक पद्धति का चक्रीय सिद्धांत, स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड। डॉक्टर रंगनाथन ने 1957 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के दूसरे संस्करण में वैज्ञानिक पद्धति का सर्पिल/चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें ज्ञान की उत्पत्ति और विकास को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। इसके 4 प्रमुख बिंदु और 4 चरण हैं। 4 कार्डिनल बिंदु, कार्डिनल पॉइंट्स। अधोबिंदु, नाडर। अनुभव और अवलोकन से तथ्यों का संग्रह किया जाता है। आरोही बिंदु, असेंडेंट। संचित तथ्यों के आधार पर परिकल्पना और नियम बनाए जाते हैं। शिखर बिंदु, जेनेट। मौलिक या आधारभूत नियमों का निर्धारण किया जाता है। अवरोही बिंदु, डिसेंडेंट। आधारभूत सिद्धांतों से निगमनात्मक नियम प्राप्त किए जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण। अनुभव चरण, एम्पिरिकल फेज। समस्या की पहचान और उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। परिकल्पना चरण, हाइपोथेसिस फेज। समस्या के संभावित समाधान के रूप में परिकल्पना बनाई जाती है। निगमनात्मक चरण, डिडक्टिव फेज। तर्क और निगमन के आधार पर परिकल्पना से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सत्यापन चरण, वेरिफिकेशन फेज। परिकल्पना, सिद्धांत और नियमों का परीक्षण करके उनकी सत्यता की जांच की जाती है। अतः कह सकते हैं कि रंगनाथन का सर्पिल सिद्धांत ज्ञान को एक निरंतर और चक्रीय प्रक्रिया मानता है, जिसमें अनुभव से, परिकल्पना से, निगमन से, सत्यापन के माध्यम से ज्ञान का विकास होता है।